तो ये आधी रात को इस पार्क में क्या कर रही मैं इधर ही रहती हूँ। है? इधर क्यों रहती है? मैं बचपन से यहीं पे रह रही हूँ। मेरे वालिद साहब मेरे पर जुल्म करते थे। वालदा मुझे अड्डे पे बेच कर आई थी। वालिदा आपको वो नशा चाहिए था और वालदा के पास पैसे नहीं थे, तो उनका बेटा बना था। उन्होंने कहा एक 4 बेटियां में से एक बेच दोगे तो कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है और यहाँ पर एक पार्क में एक नौजवान लड़की बैठी हुई है। वो क्यों इस टाइम इस पार्क में बैठी हुई है, वजह क्या है बे यारों मददगार आधी रात को, आइए उससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जोया। तो ये आधी रात को इस पार्क में क्या कर रही है? मैं इधर ही रहती हूँ। इधर क्यों रहती मैं बचपन से यहीं पे रह रही हूँ। है? आपका घर बार नहीं है? मेरे घर वाले हैं। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब मेरे पर जुल्म करते थे। वालदा मुझे अड्डे पे बेच कर आई थी। अड्डे पे भेज दिया था बात? जी, क्यों? वालिदा आपको वो नशा चाहिए था और वालदा के पास पैसे नहीं थे, तो उनका बेटा बना था। उन्होंने कहा एक 4 बेटियां में से एक बेच दोगे तो कुछ नहीं होता। उस बेटा जो बना था वो आपका सका भाई नहीं था? नहीं, सका भाई मेरे से छोटा है सबसे। वो बेटा कौन था जिसने कहा आप बेच दो इसको? उसका नाम बबलू है, इतना ही बस पता है। आपकी वालदा ने आपको बेच दिया? जी, कितने में बेचा था? ये नहीं पता मुझे, मैं छोटी थी। कितने बहन भाई आप? हम 4 बहनें, एक भाई है मेरा। सबसे बड़ी थी आप? नहीं, 2 बहनों से छोटी हूँ और एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे हैं सबसे। अच्छा, आपके मुताबिक किसी कोठे पे उन्होंने बेच दिया था आपको, तो वहाँ से बच के कैसी आई आप? मैं वहाँ से भागी थी, पुलिस बुलवा के। फिर मैं कराची दारुल में रह के आई हूँ। आपकी रिहाइश किधर थी? मियाँ मीर धर्मपुरे, बेचा किधर था आपको? FC कॉलेज। तो वहाँ से फिर कराची कैसे गए? कराची मेरे यहाँ पे एक भाई बना था और वो मुझे छोड़ कर आया था वहाँ पे। अगर से वो भी गलत माइंड में छोड़ कर आया था। अच्छा, गलत माइंड पे वो कराची आपको छोड़ा है। वहाँ क्या हुआ आपके साथ? मुझे दवाइयाँ खिलाते थे, अच्छा, पुलिंजिया, नींद की गोलियाँ। क्यों खिलाते थे? कोई गलत हरकत करते थे आपके साथ? मुझे लिंदिया खिलाते थे। मैं सोई रहती थी कि हाइपर ना हो, किसी को मार के भाग ना जाऊँ, तो वो फिर सोए रहना। सुबह 5 बजे अजानों के टाइम उठा देते थे। फिर पानी वाली चाय और दब रोटी फीकी 2 स्लाइस और पानी वाली चाय का गिलास 1, वो सुबह नाश्ता होता था। और दोपहर को उबले चावल और पानी वाली दाल वो खाते थे। और शाम को इतनी मोटी रोटी वो, और साथ में उसके वो क्या कहते हैं उसको, दाल होती थी पानी वाली। वहाँ से कैसे निकले आप? अच्छा, जब आपको बेचा था तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 10 थी। 10 थी। आप कितनी? अब 20 है। 10 साल आपने कराची में गुजारे? जी, 5 साल मैं वहीं पे रही हूँ। अब 5 साल फिर मुझे यहीं पे हो गए हैं। 10 साल हो गया, मैं 20 साल की हो गई हूँ। 5 साल से आप इस पार्क में हैं। एक अकेली लड़की पार्क में कैसे गुजारा कर सकती है? बस मैं इधर ही रहती हूँ। एक जगह है वहाँ पे रोटी बांटते हैं, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, खा लेती हूँ। सुबह के टाइम नाश्ता 12 बजे खिलाते हैं रोटी, वो खा लेती हूँ। अगर कोई खिला दे तो खा लेती हूँ, अगर नहीं तो अगर कोई गंदे जहन से रोटी दे तो फिर नहीं मैं खाती। वापिस आप अपने घर नहीं गए? मेरी वालदा के पास मैं गई थी। मेरी वालदा की फिर वही सोचे थी, फिर मैं भाग गई वहीं से। मेरी वालदा पैसे कमाना चाहती थी, मेरी वजह से। जो दूसरी बहनें हैं उनकी शादी हो गई है? एक ही हुई है, उसका बेटा है माशाल्लाह अब, तो वो भी आपकी बहनों ने, आपके भाई ने, किसी रिश्तेदार ने आपको घर में जगह नहीं दी? बहन ने उस दिन मेरे से पैसे मांगे थे 3000 रुपया। मैं कहा मेरे पास तो खाने के लिए ना थे, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से। बहन जिसको पता है कि उसकी बहन घर में नहीं है, निकाल दिया गया है, तो वो पैसे क्यों मांगे? मेरा यहाँ पे मामू भी है एक, वो भी कहता है दे 40,000 रुपया तेरे घर वालों को पकड़ाऊँ, तुझे घर में छोड़ दूँ। मैं कहा मेरे पास खाने के लिए होते, तुम लोग 40,000 की बात करते हैं। एक अकेली पार्क में आप रहती हैं, आप जो पनाह गया वहाँ भी जा सकती हैं, तो यहाँ पर रात को यहीं पे सोती हैं आप? तो कभी किसी ने तंग नहीं किया आप? आते हैं लोग, तंग करते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, उठाओ यहाँ से बिस्तरा, यहाँ पे नहीं सोना, फैमिली पार्क है।
तो मैं कहा सर जी मैं इधर ही सोती, मैं जाऊँ कहाँ पे, मेरा कौन सा कोई रास्ता है, या घर बार है मेरा। फिर भी वो उठा देते हैं बिस्तरा, फिर मैं साइड पर हो जाती हूँ, कहीं पे जाके बैठ जाती हूँ जगह पे। स्कूल पढ़ी हैं? नहीं पढ़ना चाहती हैं अभी? जी तो काम वगैरह क्यों नहीं कोई करती है काम वगैरह? नहीं, मेरे को रखता नहीं है कोई जॉब पे आईडी कार्ड के बगैर। आईडी कार्ड मेरी वालदा बनवा के दे तो फिर रखे ना कोई, आईडी कार्ड ही नहीं है मेरे पास। अभी उम्र आपकी 20 साल है, 10 साल से आप दर बदर धक्के खा रही हैं, तो आगे क्या सोचा है, किस तरह ज़िंदगी यहीं पे गुजार देनी है, कोई काम सीखना है, कोई आपको काम सिखा दे, कोई जॉब पे लगवा दे, क्या चाहती हैं? मैं पोलर की जॉब करना चाहती हूँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश है मैं पोलर में जॉब करूँ। सब तबाह हो गया है, मैं कहाँ पे जॉब करूँ, कोई आईडी कार्ड के बगैर रखता ही नहीं है, और पढ़ी लिखी मांगते हैं लड़की, मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अब कितने दिन हो गए आप घर गई हैं तो वालदा ने नहीं रखा? मुझे तो मैं जब 5 साल बाद वापस आई थी कराची से, मैं गई थी वालदा के पास, नहीं रखा उन्होंने। अब 5 साल फिर इधर ही हो गए, 10 साल हो गए मुझे भाई रहते हुए, मैं इधर ही रहती हूँ। सारा दिन आप इधर रहती हैं? जी कहाँ से खाती हैं? भूखी रह रहती हूँ, अगर पैसे ना हो तो फिर भूखी से ही। इधर कोई लोग आते हैं मदद करने के? कोई नहीं आता। नहीं क्या अपील करना चाहिए? अगर कोई है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दो पोलर में, और मुझे घर दे दो एक छाँव के लिए रहने के लिए, और मुझे स्कूल पढ़ना है, मैं स्कूल पढ़ सकूँ। अच्छा, इर्द गिर्द में काफ़ी अच्छे घर हैं, यहाँ पर आपने कहीं नहीं किया कि घर में कोई आप कोई आया का काम कर लें या सफाई वगैरह कर लें तो उसी घर में आपको जगह मिल जाए रहने के लिए? कोई नहीं रखता, झूठा सब, कोई नहीं रहता आईडी कार्ड के बगैर। नहीं, घर में काम के लिए तो आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं कोशिश की? बड़ी दफ़ा की आईडी कार्ड मांगती है मैडम, आईडी कार्ड है ही नहीं मेरे पास। जी नाज़रीन, आपने इस लड़की की गुफ्तगू सुनी जिसको अकल तो तस्लीम नहीं कर रही कि इसके माँ बाप ने इसको जराइम पेशा अफराद को बेच दिया जब इसकी उम्र 10 साल थी। इसका बाप नशा करता तो उसके बाद इसके जो एक भाई बना हुआ था वो कराची इसको बेच के आ गया, उनके चुंगल से भी ये फ़रार हो के अब ये लाहौर में इस पार्क में 5 साल से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, यहीं से कहीं से जहाँ से मुफ्त खाना मिलता है वहाँ से लेकर खाती हैं। तो किस तरह इसका गुजारा हो रहा है, इसने अपील की है कि मुझे कहीं पार्लर का काम लगवा दिया जाए या कहीं मुझे नौकरी दिलवा दी जाए, तो वो नौकरी करना चाह रही है। कोई भी इसकी मदद करना चाहे तो इसके साथ रब्ता कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।